आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के प्रत्येक पक्षों पर भली भांति प्रकाश डाला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। हम सबसे पहले उद्देश्य को सामने रखते हैं और फिर तुलना करते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य औपचारिक नहीं होता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम आते हैं साधन को सामने रख के हम तुलना करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में साधन भी औपचारिक होते हैं, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी साधन औपचारिक नहीं होता है। अध्यापक की हम बात करते हैं तो शिक्षा में शिक्षण कार्य योग्यता प्राप्त अध्यापक करते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी बात नहीं है। अनौपचारिक के लिए कोई विशिष्ट अध्यापक नहीं होता है। इसमें ज्ञान प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अध्यापक हो सकता है। अगला बिंदु है, देखते हैं इसमें कि सचेतता कितनी है। तो औपचारिक शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों शिक्षा प्रक्रिया के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में से कोई भी शिक्षा प्रक्रिया के प्रति सचेत नहीं होता है। अब हम संस्था की बात करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संस्थाएं निश्चित होती हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि, ये सभी संस्थाएं हैं जो अनौपचारिक शिक्षा को पूर्णता प्रदान करती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह किसी भी स्थान पर प्रदान की जा सकती है। इसके लिए किसी एक निश्चित स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम एवं टाइम टेबल। तो हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा सुगठित प्रणाली द्वारा विशिष्ट व्यवहार में विशिष्ट संशोधन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट व्यवहार में परिवर्तन बिना पाठ्यक्रम के संभव नहीं है, बिना टाइम टेबल के संभव नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा का समापन स्कूल और कॉलेजों में होता है। तो क्या हम किसी स्कूल और कॉलेज की संकल्पना बिना टाइम टेबल की कर सकते हैं? नहीं, बिना टाइम टेबल का कोई स्कूल कॉलेज नहीं चलाया जा सकता है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा में न ही किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, न ही किसी टाइम टेबल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं परीक्षाएं। हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो है, बिना परीक्षाओं का उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर हम स्कूल में प्रवेश पाते हैं तो अगर निकासी के उपरांत हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि हमने औपचारिक शिक्षा की औपचारिकताएं पूरी की हैं। बिना प्रमाण पत्र का कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हमने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए परीक्षाएं वहाँ निश्चित हैं, अवश्यंभावी हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई परीक्षा नहीं ली जाती और ना ही कोई प्रमाण पत्र और ना ही कोई डिग्री दी जाती है।
अभिकरण की बात करें, अभिकरण में हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, संग्रहालय, कला गैलरी, प्रयोगशालाएं, पुस्तकें आदि आदि। इन तमाम निश्चित अभिकरणों से मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति रास्ता में चलते हुए परिवार से, समुदाय से, धर्म से, राज्य से, खेल के मैदान से, अपने मित्र से, अपने माता से, अपने पिता से, किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अवधि की बात करते हैं तो अवधि में हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित होती है। यह किसी विशेष समय से आरंभ होती है और किसी विशेष समय पर समाप्त भी हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए और वहां प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 5 वर्ष का है। 5 वर्ष में हम पहली कक्षा में प्रवेश पाते हैं और इसी आधार पर हम 10वीं कक्षा में एक निश्चित उम्र के साथ प्रमाण पत्र लेकर, परीक्षाएं देकर वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए ये सभी बातें आवश्यक नहीं हैं। यह जीवन पर्यंत चलता है, ताउम्र चलता है। व्यक्ति जन्म से सीखना शुरू करता है और मृत्यु तक ही यह सीखने की प्रक्रिया जो है अंत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलती है। और मानसिक तनाव की बात करेंगे, मानसिक दबाव की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि स्कूली शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, महाविद्यालयी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, विश्वविद्यालयी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मानसिक दबाव निश्चित होता है, तनाव निश्चित होता है, क्योंकि हमें यह निश्चित होता है कि इतने समय में इस विषय को पूरा पढ़ लेना है, इस विषय के इन भागों को, इन उपभागों को बृहत रूप से कंठस्थ कर लेना है, समझ लेना है, मन मस्तिष्क में बिठा लेना है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई मानसिक तनाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। शिक्षार्थी सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तो हम बात करें कि इसमें शिक्षा ग्रहण करने के दौरान शिक्षार्थी मानसिक रूप से उन्मुक्त होता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा में तनाव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के 3 प्रकारों में से आज हमने 2 पक्षों का विस्तृत चर्चा की। तो इन दोनों पक्षों में हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जो है एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार इनका दार्शनिक विश्लेषण किया जाता है, इनके संबंध में क्या क्या बातें हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि औपचारिक शिक्षा सुगठित व्यवस्था के द्वारा संपादित की जा सकती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई बात की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक शिक्षा एक्सपेंसिव है, खर्चीली है। अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। औपचारिक शिक्षा जो है वह कार्य आधारित नहीं है,
वो सैद्धांतिक है। निश्चित बातों को निश्चित उद्देश्यों के तहत सीखना होता है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा अनुभव आधारित है। अपने अनुभवों के माध्यम से ही हम अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के तमाम पक्षों को समझने के लिए मैं समझती हूँ कि ये चर्चा जो है सफिशिएंट है। अगले वीडियो में हम शिक्षा के तीसरे प्रकार अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उससे जुड़े तमाम बातों का हम विशद चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।